अस्सलाम वालेकुम। जब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। इस 12 को हम कहते हैं प्रोडक्ट। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। जब हम 3 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा 3x प्लस 15। 3x प्लस 15 को हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। ये प्रोडक्ट हमें किस तरह मिला? बाय मल्टीप्लाइंग 3 विद x प्लस 5। इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नाउ अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर लें, हम प्रोडक्ट जो कि 12 है, इन दैट केस अगर हम इसको इस तरह लिख लें 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 6 and 2 are called factor of 12. Similarly 3 and 4 is also called factor of 12. In this case 3 and x plus 5 are factors और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग। अभी हम प्रॉपर डिफिनीशन फैक्टराइजेशन की देख लेते हैं। Writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expression is called factorization of algebraic expression. For example, 5 of x plus 10x square, इन दोनों में 5x जो है वो कॉमन है, सो विल टेक कॉमन 5 of x. सो 5x को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 5 of x into 1 plus 2x, as 5 of x is common factor to each term. This shows that 5 of x into 1 plus 2x is the factorization of algebraic expression 5 of x plus 10x square, where 5 of x and 1 plus 2x are called factors of the given expression. फैक्टराइजेशन की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म जो है वो है k of a plus k of b and k of c, जिनमें से सारी टर्म्स में से, जैसे इस केस में है 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो इन तीनों टर्म में k जो है वो कॉमन है। सिमिलरली इन एग्जांपल को देखें। एग्जांपल नंबर ए जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। 15, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिमिलरली 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स वन 5 ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो इन तीनों टर्म्स में 5 जो है वो कॉमन है, सो विल टेक 5 कॉमन, तो मेरे पास रह जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई। सिमिलरली अगर हम लोग b की फैक्टराइजेशन करें, सो b में हमारे पास, मैं b को सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 एक्स स्क्वेयर y इंटू वाई माइनस 2 इंटू 10 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स वाई। तो इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो है 2 एक्स स्क्वेयर एंड वाई, ये कॉमन है। जो चीज़ बच गई वो लिख लेंगे 6 इंटू वाई माइनस एक्स 10x वाई। सो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह आ जाएगा। नाउ अगर हम पेज नंबर 129 जो कि KP टेक्स्ट बुक पेज क्लास 9th 129 सफ़े पे अगर हम देख लें तो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है 9s3 s पावर 3 t प्लस 15 s स्क्वेयर t क्यूब माइनस 3 s स्क्वेयर t स्क्वेयर। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अगर आप इन सारों को देखें तो इनमें 3 हमारे पास कॉमन है, सो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 जो कि 9 के बराबर है। फिर मैं लिख लूँगा एस स्क्वेयर इंटू एस, क्योंकि सारों में एस स्क्वेयर जो है वो कॉमन है। और फिर मैं टी लिख लूँगा, टी भी सारों में कॉमन है, तो उसको भी हम लोग सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू 5 एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू टी एंड माइनस
3s² t²। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास t जो है वो सारों में कॉमन है, तो मैं निकालूंगा 3s² एंड t को, ये हमारे पास कॉमन आ गया, जो चीज़ बच गई वो लिख लेंगे। 3 हमारे पास रह गया एंड s रह गया, 3s प्लस 5t² एंड देन मेरे पास यहाँ पे आ गया t, ये मेरे पास कॉमन रहेगा एंड दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को देखें, 10a² b³ c4 - 15a³ b² c² प्लस 30a4 b³ c², तो इसको भी सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। विल सॉल्व दिस हेयर। सो 10 में लिख सकता हूँ, इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, क्योंकि 2 5 ज़र 10 हो जाएगा, 3 5 ज़र 15 एंड 5 6 ज़र 30 हो जाएगा। सिमिलरली सबसे लोवेस्ट जो डिग्री है वो a² है, तो इधर भी हमारे पास a² आ जाएगा, इधर भी हमारे पास a² कॉमन हो सकता है। सिमिलरली इधर लोवेस्ट फॉर्म जो है वो b² है, तो तीनों में से b² कॉमन हो जाएगा एंड c² कॉमन हो जाएगा। सो कैसे करेंगे वो देख रहे हैं ज़रा। 2 × 5 a² b² × b c² × c² minus 3 × 5 a² × a b² c²। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 30 a² a² b² b एंड c²। तो सारों में से जो चीज़ कॉमन आएगी वो होगा 5 a² b² c² कॉमन हो जाएगा, जो चीज़ रह जाएगी वो लिख लेंगे 2 b c² minus 3a, और इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा प्लस 6 a² b। So that is our required factorization.